Hello and welcome back to another tutorial from Practical IT। गाइस आज का हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें जहाँ पे हम कंपाइल करेंगे डेटा फ्रॉम डिफरेंट एक्सटेंशन से। वर्ड से करेंगे, पीडीएफ से करेंगे, एक्सेल से करेंगे, सीएसवी से करेंगे। मैंने एक छोटा सा जो है एक टूल बनाया है, अगर आप चेक करोगे इस पर मैंने यहाँ पे एक होम इस पे एक्सेल में एक टैब इंसर्ट किया है डेटा कंपाइलर के नाम से, और इसका ये टैब है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक छोटा सा स्मॉल सा यूज़र फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इसमें आपके पास इमेज कॉम्बो में बेसिकली 4 आपके पास इसमें इमेजेस हैं। सीएसवी हैं, एक्सेल है, फाइल है, वर्ड है, पीडीएफ है, वर्ड है। अगर आप कोई सा भी एक्सटेंशन पिक करके इसको कंपाइल करना चाहते हो तो बेसिकली आपको जो है कंपाइल करके डेटा दे देगा आपको ये। आज का इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, और दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन ए मल्टीपल सीरीज़, मे बी 2 or 3 वीडियो। दिस विल टेक मे बी 2 or 3 वीडियो और सेशन, राइट। सो स्टे ट्यून। मैं आपको एक पहले डेमो दिखाता हूँ। लेट मी शो यू डेमो। लेट्स से वी वांट टू कंपाइल CSV फाइल। जस्ट क्लिक ऑन कंपाइल। इट इज़ सेइंग यू आर अबाउट टू कंपाइल CSV फाइल, सेलेक्ट CSV फाइल्स। सो हमें जाके CSV फाइल को है सेलेक्ट करनी होगी। मेरे पास कुछ जंक डेटा पड़ा हुआ है CSV फाइल का, जो कि इसमें मेरे पास CSV ही फाइल जो अपेयर होंगी। इसको मैंने क्लिक किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद चेक करोगे इसके बैकग्राउंड में कुछ है, प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये आपको बोलेगा सेलेक्ट ए लोकेशन टू सेव द कंपाइल फाइल। आपके पास एक प्रॉम्प्ट आया है कि आपको एक लोकेशन सेव करना है। मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया, आई हैव चूज डेस्कटॉप, देन आई क्लिक ओके। इट्स एंड ऑल द डेटा हैज़ बीन मर्ज्ड, राइट। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूं, आप चेक करोगे आपके पास जो डेटा है वो सारा मर्ज हो चुका है। ओह सॉरी, डेटा ये है हमारे पास कंपाइल डेटा, ठीक है। मर्ज होके इसमें आ चुका है ये डेटा। मेरे पास ऐसे स्मॉल डेटा है, जंक डेटा है उसमें। और लेट्स से यू वांट टू कंपाइल पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल को अगर आप कंपाइल करना चाहते हो, यू आर अबाउट टू कंपाइल पीडीएफ फाइल, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल्स, ओके, पिक पीडीएफ फाइल्स, ओपन। इट इज सेइंग merge in process, merge in process, merge in process to save, select a location to save the compiled file। मैंने बेसिकली इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ, और जो मैंने इसको नाम दिया हुआ है बेसिकली आई हैव गिवन इट अ नेम एज ए मर्ज्ड। रिफ्रेश, यू विल सी ऑल दिस compiled data, right। So likewise, if you want to compile a word file, you also can compile word file। select your word files, open। अगर आप नीचे चेक करोगे बाहर पे आपका जो वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो ओपन हो चुका है। अभी ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद बोलेगा आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट किया मैंने। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद आप चेक करोगे इसमें जो है आपका जो वर्ड का डेटा भी आपके पास कंपाइल हो चुका है। मैंने इसमें डिफ़ॉल्ट पाथ दे रखा है डेस्कटॉप का, और सॉरी मैंने इसका डिफ़ॉल्ट नेम दे रखा है कंपाइल वर्ड का। आप कुछ भी इसमें जो है नेम दे सकते हो, राइट। तो फ़िलहाल मैं इसी पे ही बात करेंगे। हम चेक करते हैं, चलते हैं अपने इसके डिज़ाइनिंग पार्ट पे। डिज़ाइनिंग पार्ट बेसिकली मैं आपको इसमें जो यूज़र फॉर्म है अभी डिज़ाइन करके नहीं दिखाऊंगा। आई विल रोल आउट यूज़र फॉर्म सीरीज़ वेरी सून। सो डिज़ाइनिंग पार्ट में अभी आपको नहीं बताऊंगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये हमारे पास बेसिकली एक है इमेज कॉम्बो है, एंड ये आपका है इमेज लिस्ट। ये आई कहाँ से है मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक, एडिशनल कंट्रोल में आना। आप एडिशनल कंट्रोल में आने के बाद अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट इमेज कॉम्बो बॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट इमेज लिस्ट। ये दो है जो मैंने इसको चेक करके मैंने यहाँ पे लेके आया था इसमें। अब यू ऑल्सो कैन टिक एंड ब्रिंग इट ओवर टूल बॉक्स। ये बेसिकली इमेज लिस्ट है। इमेज लिस्ट बेसिकली क्या होता है, इट्स लाइक होल्डर, इमेज होल्डर। इट्स होल्ड्स ऑल द इमेजेस सो दैट लेटर यू कैन एक्सेस इट थ्रू इमेज कॉम्बो कंट्रोल। सो वही हम करने वाले हैं इस वीडियो में आज। मैं इसमें जो है ये इसका डिज़ाइनिंग पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं इसमें जो है कोडिंग पार्ट मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ।
ये तो हमारा था, इसमें जो हमने कोडिंग वोडिंग किया हुआ था। मैं इसको इसमें फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद जब मैं इसके यूज़र फॉर्म पे आऊँगा, यूज़र फॉर्म क्लिक इवेंट पे नहीं, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें, राइट। तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक इवेंट नहीं, बेसिकली मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ इवेंट पे करूँगा। जब इनिशियलाइज़ हो मेरा, जब यूज़र फॉर्म हमारा इनिशियलाइज़ हो, तो मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे इमेजेस हैं, इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ लोकेशन। ये है मेरी इमेज की लोकेशन, यहाँ पे मैंने इमेज जो है सेव कर रखी है। जितने भी मेरे इमेजेस हैं वो आके इसमें इमेज लिस्ट में पहले लोड हो जाएं जब इनिशियलाइज़ हो इवेंट, राइट। जब यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज़ हो तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये मेरा यूज़र फॉर्म का नाम सेम वही है, और ये मेरे कमांड बटन 1 है, ठीक। इसका इमेज कॉम्बो 1, इमेज लिस्ट 1। ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा जब आप इसको रन करोगे, ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। इट्स लाइक डायलॉग बॉक्स पॉपअप है। जब आप इसको ऑब्जेक्ट मोड पे लेके आओगे, डिज़ाइन मोड पे, तो आपको एक व्यू करेगा। जब आप इसको रन करोगे यू विल नॉट बी एबल टू सी इट व्हेन यू रन इट, राइट। तो मैं इस पर अभी क्लिक करता हूँ। मैं मान लो मैं इसमें इनिशियलाइज़ इवेंट पे आता हूँ। पहले इनिशियलाइज़ में जब हमारा यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज़ हो, मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको विद मी डॉट हमारा जो है इसमें इमेज लिस्ट है। इमेज लिस्ट कौन सा है हमारा, इमेज लिस्ट ये है हमारा। मैं चाहता हूँ जब ये इनिशियलाइज़ हो तो जितनी भी ऑल द इमेजेस शुड गो इन इमेज लिस्ट, राइट। विद मी इसमें आ गया मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको डॉट लिस्ट इमेजेस एंड विथ, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाऊँ, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है अभी। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है डॉट ऐड का। ऐड में हमारे पास इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं, की होते हैं, पिक्चर होता है। मैं इंडेक्स यूज़ नहीं करूँगा। आप इसको इंडेक्स भी दे सकते हो, कितने भी 1 2 3, इंडेक्स कॉमन होना चाहिए। पर की में आप इसमें मान लीजिए आपने कुछ भी डाल सकते हो इसमें, ये भी आपको कॉमन होना चाहिए। आपने बोला फर्स्ट इमेज आपने टाइप किया, कॉमा दिया। उसके बाद पिक्चर में बोल रहा है आपको कहाँ से आप कहाँ से लोड करना चाहते हो। तो हमारे पास एक जिसे आप कहते हो मेथड है लोड पिक्चर। लोड पिक्चर में अगर आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको बोलता है फाइल नेम में बेसिकली ये यहाँ की जो फाइल नेम है वो देना चाहता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको बोला फर्स्ट फाइल मेरा CSV में बोलता हूँ मैं, CSV.jpg। गाइस ध्यान रखना दिस फॉर्मेट JPG इज़ ओनली जो इसमें वर्क करेगा, JPG फॉर्मेट, राइट। इसके बाद आपको क्या करनी है, जितनी भी इमेजेस होंगी सारी आपको लोड करनी है। यू हैव टू लोड ईच एंड एवरी इमेजेस, लोड इमेजेस टू लिस्ट इमेज लिस्ट, ठीक है। हमारे पास 4 इमेजेस हैं, तो इसलिए मैं जो है इसको 4 बार पेस्ट करूँगा। सेकंड जो हमारी पिक्चर होगी वो इसमें बेसिकली हमारी यहाँ पे एक्सेल की होगी, और जो हमारी थर्ड इमेज मैं यहाँ पे PDF दूंगा। ये जो मेरा इसके जो केस सेंसिटिव रहेंगे इसके हिसाब से हमें देना होगा इसके नेम्स, राइट। और फोर्थ मेरा होगा वर्ड। यहाँ पे मैं इसको फोर्थ इमेज मैंने कर दिया, ठीक है। जब ये इसमें लोड कर लिया उसके बाद आपको क्या करना होगा, लोड टू इमेज कॉम्बो। अब इसको इमेज कॉम्बो पे आपको लोड करना पड़ेगा। अगर आप इसको अभी रन करोगे तो आपको क्या दिखाएगा, इसमें कुछ नहीं दिखाएगा अभी, क्योंकि आपने इसको एज लोड किया हुआ है अभी कहाँ पे, मेमोरी में। जब आप इसको यहाँ पे लोड करोगे विद मी डॉट आपका है इमेज कॉम्बो। इमेज कॉम्बो कौन सा है आपका, दिस इज़ योर इमेज कॉम्बो, 1 ही है ये।
इमेज कॉम्बो है इसमें, इमेज कॉम्बो एंड विथ बोला आपने डॉट इमेज लिस्ट। इमेज लिस्ट के बाद आपको लिस्ट आपकी कहाँ से आ रही है, आपकी वैसी जो लिस्ट आ रही है वो आपकी इमेज लिस्ट 1 से आएगी इमेजेस। और इसमें आपको यहाँ पे इसमें जो आइटम्स होंगे, जो आप ड्रॉप डाउन आइटम्स देखते हो उसको हम कॉम्बो आइटम्स कहते हैं। कॉम्बो आइटम्स डॉट ऐड में आपका जो इंडेक्स होगा हम नहीं लेंगे, की भी नहीं लेंगे। टेक्स्ट में अगर आप कुछ एज ए टेक्स्ट अपेयर कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आप CSV दे सकते हो, CSV कॉमा, और इमेज में कहाँ से आएगी आपकी, जो होगी फर्स्ट इमेज जो आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ ये, तो ये आपका जो होगा एज अ यहाँ पे कॉपी करके जाएगी ऐसे है। कॉमा आपने बोला इमेज में आपने ये डाल दिया। आपको सेम ठीक उसी प्रकार करने हैं, चारों इमेज आपको जो है पेस्ट करनी है। लोड ऑल 4 इमेजेस लाइक दिस। यहाँ पे है सेकंड इमेज, PDF, थर्ड इमेज वर्ड आपकी फोर्थ इमेज। जब आप इसको रन करोगे, अब आप यूज़र फॉर्म को आप रन करोगे, रन करने के बाद आप चेक करोगे आपके पास यहाँ पे जो है लोड हो गई हैं। CSV हो गया, एक्सेल हो गया, PDF हो गया एंड वर्ड हो गया। ठीक है, मैंने क्रॉस कर दिया। जो आप इसमें लोड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जिसमें कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं चाहता हूँ कुछ इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो मैं क्या रख सकूँ यहाँ पे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बेसिकली हमारा इमेज कॉम्बो में आएगा मी डॉट इमेज कॉम्बो 1 डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, इसमें आप लिख सकते हो पिक एक्सटेंशन। अगर आप इसको रन करोगे, आप चेक करोगे इसमें आपको जो है एक्सटेंशन यहाँ पे पिक कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो आपने कर दिया इसमें। अब मान लीजिए जब आप इसको क्लिक करोगे इस पर बॉक्स को, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मैं चाहता हूँ जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे वो आपको जो उसका टेक्स्ट हो गया वो आपको एक बार अपीयर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, लेट्स से आप यहाँ पे कुछ कभी क्लिक करते हो उसमें, इसको एक्चुअली नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट केस मी डॉट इमेज कॉम्बो 1 डॉट टेक्स्ट। यानी आपने वहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्ट केस कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको एंड सेलेक्ट देना होगा। केस में अगर आपके पास आता है CSV, देन आप मैसेज बॉक्स दे सकते हो, मैसेज बॉक्स। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो you are about to compile CSV files। ठीक है, select CSV files। ठीक है, यहाँ पे आपने दे दिया। उसके बाद केस आपका मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने एक्सेल सेलेक्ट किया हुआ है, यानी उसका टेक्स्ट एक्सेल है, एक्सेल, देन आपको सिंपली यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टू सेव द टाइम। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, you are about to compile Excel files, select Excel files। केस अगर आपका यहाँ पे आता है PDF, then you can say you are about to compile PDF files, select PDF files। ठीक है,
केस अगर आपका आता है यहाँ पे वर्ड कंपाइल वर्ड फाइल सेलेक्ट वर्ड फाइल्स, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो, इट मीन्स यू आर डायरेक्ट क्लिकिंग ऑन कंपाइल बटन। सो इसमें हमारे पास केस एल्स में आएगा, वो केस एल्स में आप टाइप कर सकते हो मैसेज बॉक्स you have not selected any option to compile, hence aborting, ठीक है। hence aborting, ये यहाँ पे जाके अबॉर्ट ही हो जाएगा एक तरह से ये, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे इसमें जो आपके फाइल एक्सटेंशन जो है पिक हो गए हैं। मान लीजिए मैं इसको सीधा ऐसे ही क्लिक करता हूँ, मैं कुछ सेलेक्ट नहीं करता। यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी ऑप्शन टू कंपाइल, हेंस अबॉर्टिंग। अबॉर्टिंग के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको रीसेट किया, यहाँ पे आप अनलोड मी, आपका जो अनलोड मी ऑलवेज रहेगा यहाँ पे, कैंसिल, इसको रन करता हूँ, ओके अनलोड मी, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ, यू आर अबाउट टू कंपाइल एक्सेल फाइल, सेलेक्ट एक्सेल फाइल्स, ठीक है। उसके बाद ये एग्जिट नहीं होगा, यहाँ पे मैक्रो होगा। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो है एक 4 सब मॉड्यूल्स बनाऊँगा जो कि डिफरेंट सब मॉड्यूल्स में ये जाके पिक करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो फर्स्ट है हमारा CSV फाइल, उसको हम जो है इसमें मॉड्यूल बनाएंगे एक CSV फाइल को कंपाइल करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल लेता हूँ, सब मैंने यहाँ पे बोला कंपाइल CSV डेटा, ठीक है। इसमें मैं आपको पहले डेटा दिखा देता हूँ, मेरे पास डेटा क्या है। एक्चुअली मेरे पास एक फ़ोल्डर है जंक डेटा के नाम से। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे मेरे पास चारों एक्सटेंशन है, चारों एक्सटेंशन के मेरे पास कुछ ना कुछ फाइल्स हैं। अगर आप CSV वाले में चेक करोगे, यहाँ पे CSV में कितना डेटा है आप चेक कर सकते हो। जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे इतना डेटा लिया है, एंड हर फाइल में आपको थोड़ा थोड़ा डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक मैं सेलेक्ट फाइल का एक मैं एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम का जो होगा मेथड यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बोलने वाला हूँ, मैं बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा सेलेक्ट फाइल के लिए डिम सेलेक्ट फाइल। सेलेक्ट फाइल्स हमारा ये हमारा एज वेरिएंट काम करेगा। तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले बोलने वाला हूँ, सेलेक्ट फाइल्स इज़ इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम, जो हमारा मेथड है। इसमें मैं जो फाइल फ़िल्टर होगा, बेसिकली फाइल फ़िल्टर इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ CSV फाइल्स। CSV फाइल्स आपने टाइप करना है, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपको यहाँ पे जो एक्सटेंशन होता है वो आपको यहाँ एक्सटेंशन पास करना होता है, डॉट CSV लिख के। और जो सेम आपको जो है इसमें कॉपी जो होगा इसमें पेस्ट करना होता है। एक्चुअली स्टार आएगा, कॉमा नहीं आएगा, स्टार डॉट CSV। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देने के बाद जो आपने एक्सटेंशन लिखा है वही आपको कॉपी करके कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है।
पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे डबल कोट से इसको बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद उसके बाद कॉमा, हम इसमें एक सेकंड आर्ग्यूमेंट लेंगे मल्टी सेलेक्ट का, जो लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट है मल्टी सेलेक्ट, वी विल से इट ट्रू, यस यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स इसके मान लीजिए मैं इसमें कुछ एरर हैंडलिंग करूँगा ऑन एरर। मान लीजिए अगर कोई फाइल आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो उसमें कैंसिल कर देते हो और एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। मैं यहाँ पे बोलूँगा इफ़ सेलेक्ट फाइल्स, इफ़ सेलेक्ट फाइल्स यानी आपने कोई इसमें फ़ाइल सेलेक्ट नहीं हुई है, एल बाउंड, एल बाउंड किसका, सेलेक्ट फाइल का एल बाउंड, जो क्या अगर आपकी इसमें पहली फ़ाइल आपको इसमें इस VBA इक्वल टू नल स्ट्रिंग यानी आपने सेलेक्ट नहीं की है, VB नल स्ट्रिंग देन एंड इफ, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट नहीं की है, अगर आप फाइल सेलेक्ट करोगे ओबियसली वहाँ पे आपको एल बाउंड एंड यू बाउंड होंगे। अगर आपकी फ़ाइल सेलेक्ट नहीं हुई है विच इज़ इक्वल टू ब्लैंक, तो आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स दे सकते हो। मैसेज बॉक्स आप यहाँ पे टाइप करोगे नो फाइल्स आर सेलेक्टेड हैंस अबॉर्टिंग। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे सीधा ऑन एरर गो टू ज़ीरो, आप यहाँ पे इसको जो है एरर रीसेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप एग्ज़िट सब कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैसेज बॉक्स यू हैव सेलेक्टेड फाइल्स, अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद देखोगे यहाँ पे नो फाइल्स आर सेलेक्टेड हैंड सपोर्टिंग। अगर मैं इसको दोबारा ओके करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आएगा यू हैव सेलेक्टेड फाइल। ठीक है, ये जो होगा हमारा यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर लिए। यहाँ पे एरर हैंडलिंग करने के बाद हमको एक काउंटर लेना होगा जो कि फाइल काउंटर होगा। मैं बोलूँगा डिम फाइल अंडरस्कोर काउंटर एज, आपको यहाँ बोलना है लॉन्ग। अब ये जो होगा फाइल जो होगा काउंटर इसमें चलेगा, कहाँ चलेगा, फॉर फाइल काउंटर इज़ इक्वल टू जो आपका एल बाउंड है, एल बाउंड ऑफ सेलेक्ट फाइल्स टू यू बाउंड ऑफ सेलेक्ट फाइल्स। ठीक है, आपने बोल दिया नेक्स्ट काउंटर। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी जो जितनी भी फाइल्स होंगी वन बाय वन जो होंगी इसमें एक्टिव होंगी। एक्टिव होने से पहले मैं एक जो है एक न्यू फाइल का एज ए वेरिएबल लेना चाहता हूँ ताकि मैं उसमें जो होगा अपना डेटा जो है कंपाइल कर सकूँ। यहाँ पे बोलूँगा डिम न्यू अंडरस्कोर फाइल एज वर्कबुक। फाइल ओपन होने से पहले मैं इसमें एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज़ इक्वल टू फॉल्स करना चाहूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं जो होगा इसमें जो सेट में जो है न्यू फाइल में सेट करूँगा। पहले मैं नया फाइल ओपन करूँगा, मैं बोलूँगा वर्कबुक डॉट ऐड। मैंने फ़ाइल यहाँ पे ओपन कर दी। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें एक एक्टिव फाइल लूँगा। जब मेरा लूप चलेगा, लूप में मुझे हर एक फ़ाइल को ओपन करनी पड़ेगी, तो मैं इसके लिए एक एक्टिव फाइल के लिए एक वेरिएबल लूँगा। मैं बोलूँगा डिम एक्टिव अंडरस्कोर फाइल एज, आपको ये जो है वर्कबुक एज ए वर्कबुक हम ट्रीट करेंगे CSV को। और एक लास्ट रो लूँगा, लास्ट रो इसलिए ताकि जो लास्ट का जो मेरा डेटा होगा, लास्ट रो लास्ट डेटा से एक डेटा नीचे आके प्रिंट करें। डिम एक शीट के लिए लूँगा, शीट एज वर्कशीट, ताकि ईच वर्कशीट में जाए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्कशीट है इसमें तो CSV में तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सेट एक्टिव फाइल। एक्टिव फाइल मतलब जब मेरी फाइल जब रूट चलेगा तो रन ओपन होगा। तो वर्कबुक्स डॉट ओपन, ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जो है फाइल पाथ देना होगा। सेलेक्ट फाइल से आएगा ऑब्वियसली आपका ये होगा फाइल काउंटर। ठीक है,
फाइल काउंटर से आएगा, यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है। जब आपके पास फाइल काउंटर से आएगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आप हर शीट पे लूप करना है, फॉर ईच SST शीट इन एक्टिव फाइल्स, एक्टिव फाइल डॉट, आपको यहाँ बोलना होगा वर्कशीट्स, नेक्स्ट SST शीट। यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे मैं इसमें लास्ट रो होगा, मैं लास्ट रो डिक्लेयर करूँगा, लास्ट रो इज़ इक्वल टू जो हमारी नई वाली फाइल होगी उससे लेंगे हम न्यू फाइल डॉट वर्कशीट्स, वर्कशीट में जो उसकी जो पहली वाली शीट होगी शीट वन डॉट रेंज, रेंज में जो ए हमारा जो ए कॉलम होगा एंड उसमें हम बोलेंगे रोज़ डॉट काउंट, रोज़ डॉट काउंट उसमें बोलूँगा डॉट एंड, एंड आप बोले यहाँ पे एक्सेलअप डॉट एंड एक्सेलअप डॉट रो +1, यानी इसके एक नेक्स्ट रो में आगे जाए, ब्लैंक के नेक्स्ट रो में आगे जाए। सॉरी, यहाँ पे हो गया। इसके बाद मैं जो हर शीट में जाके जो मैं बोलूँगा SST डॉट रेंज, रेंज मेथड हम यूज़ करेंगे, जिसमें करंट रीजन का जो होगा उसमें रेंज प्रॉपर्टी और करंट रीजन को हम कॉपी करेंगे, करंट रीजन प्रॉपर्टी डॉट कॉपी। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब बेसिकली आप क्या करोगे, इसमें जो आपकी न्यू फाइल होगी वो आपको एक्टिवेट करनी होगी, न्यू फाइल डॉट एक्टिवेट। न्यू फाइल एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, न्यू फाइल डॉट वर्कशीट, जो पहला वर्कशीट होगा उसका वर्कशीट शीट वन, वर्कशीट शीट वन डॉट रेंज A1 डॉट डॉट रेंज A, एंड जो आपने लास्ट रो लिया है LR डॉट पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल। उसके बाद आप वंस आपका जो रहेगा पेस्ट करने के बाद आपकी जो एक्टिव फाइल जो आपने एज ए रन टाइम जो आपने लिया था उसको आप क्लोज कर सकते हो, क्लोज, यू डोंट वांट टू एनी सेव द चेंजेस। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट शीट का जो लूप है यहाँ पे चलेगा यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे आप जब इसमें नेक्स्ट आप जब इस पे आ जाओगे कंपाइल करने के बाद, once you have compiled, so you have to give one message box that select a location to save the compiled file, to save the compiled file। उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा देके आप लिख सकते हो VV इंफॉर्मेशन प्लस, अगर आप कोई बटन ऐड करना चाहते हो तो यू ऑल्सो कैन ऐड अ बटन, ओके ओनली ओके बटन। ठीक है, ओके बटन करने के बाद मैं एक फाइल डायलॉग एज ए यूज़ करूँगा। फाइल डायलॉग बेसिकली एज ए ताकि वो फोल्डर जो है हमारा फाइल जो है पिक कर ले, तो मैं यहाँ बोलूँगा डिम FLD एज फाइल डायलॉग। ठीक है, फाइल डायलॉग। अब मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ इसको सेट FLD इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। फाइल डायलॉग में मैं यहाँ पे बेसिकली फोल्डर जो होगा फोल्डर पिक करने वाला हूँ, फोल्डर पिकर ये लेने वाला हूँ। हम विथ FLD हम कुछ करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू समथिंग विथ FLDs, विथ FLD के बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा इफ़ डॉट शो इज़ इक्वल टू -1, यानी अगर आपने ओके पे क्लिक किया है, ओके की जो वैल्यू होती है -1 होती है, इसमें आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैं इसको एक एंड इफ़ एल्स, अगर आपने ओके पे क्लिक किया है तो आप कह सकते हो जो आपकी CSV फाइल का जो इसमें एक पाथ लेना होगा। कौन सा पाथ? मैं एक पाथ लूँगा ताकि मैं जो नया वाला जो एक फ़ाइल आ रहा है मेरा, इसको मैं सेव करने के लिए, तो मैं यहाँ बोलूँगा डिम CSV अंडरस्कोर फाइल path as string,
अब मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ CSV फाइल path इज़ इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है फर्स्ट आइटम में से। अगर आपने यहाँ पे इसको कैंसिल किया हुआ है तो आप क्या यहाँ पे सिंपली मैसेज बॉक्स दे सकते हो। मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हो यू हैव नॉट selected a path to save the file। ठीक है, उसके बाद जब आपने कैंसिल किया है तो ऑब्वियसली आपको जो आपने नया फाइल में जो डेटा आपने ऐड किया है, तो आपको नया फाइल में जो आपने डेटा ऐड किया है तो उसको आपको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू फाइल को आपको क्लोज़ करना होगा। न्यू फाइल क्लोज जैसे भी आपने किया होगा, उसमें जो भी कोई भी डेटा हो ना जाए। आप इसका जो सेव चेंजेस ट्रू नहीं करोगे, इसको आप फॉल्स करोगे, क्योंकि आप सेव नहीं कर रहे हो तो ओबियसली आपको फॉल्स करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जब आपका ये फाइल जब हो जाए, यहाँ पे फाइल होने के बाद मैं इसको आप क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा। सेव कहाँ करूँगा, सेव करने के लिए मान लीजिए मैंने जिस लोकेशन पे सेव किया वहाँ पे उसी लोकेशन पे पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो मैं उसको रिमूव कर सकूँ यहाँ से। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है, ऑन एरर गो टू 0, दिस इज़ फॉर योर रीसेटिंग द एरर। VBA.kill हमारे पास एक मेथड है। फाइल पाथ ऑब्वियसली आपका कहाँ से आएगा, वो CSV फाइल पाथ से आएगा। CSV फाइल पाथ एंड में आपको यहाँ पे इसमें %, देना होगा। और मैं इसमें जो इसका नाम देने वाला हूँ फाइल का, मैं ऑब्वियसली देने वाला हूँ कंपाइल्ड CSV डेटा। ठीक है, आपने डेटा दे दिया कंपाइल नेम CSV डेटा, कॉमा, उसके बाद ठीक है आपका जो है इसी फाइल को जो होगी आप इसमें किल करोगे। इसी फाइल से मैं जो होगा इसको सेव करने वाला हूँ। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे किल कर देगा। यू हैव टू ऑल्सो मैंशन इट्स एक्सटेंशन, या एक्सटेंशन में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप बोलोगे न्यू फाइल डॉट सेव एज में अगर आप ऑप्शन करोगे आपका यहाँ पे होगा सेम, आपको जो होगा इसी नाम से सेव करना होगा जो आपने ऊपर मेंशन किया है। उसके बाद कॉमा में आपको जो होगा यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में आपको बेसिकली यहाँ पास करना होगा। इसमें काफ़ी सारे अगर आप चेक करोगे एक्सेल फाइल फॉर्मेट डॉट, इसमें आपका हेडिंग्स है, CSV है, बहुत सारे हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे CSV ही लेना होगा, जब आपने इसको सेव कर दिया तो आपको न्यू फाइल डॉट क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रू मेंशन कीजिए सेव चेंजेस में। ट्रू करने के बाद एप्लीकेशन जो आपका स्क्रीन अपडेटिंग है, डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू, आप उसको ट्रू कर दीजिए। ट्रू करने के बाद आप यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स दे सकते हो, मैसेज बॉक्स ऑल डेटा हैज़ बीन मर्ज्ड। ठीक है, मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। अगर हमारा मैक्रो ठीक है तो चलेगा। और सॉरी, फॉल्स। नेक्स्ट फाइल काउंटर अगेन कंपाइल, यस, नाउ आई थिंक वी आर गुड टू गो। मैं यहाँ पे F8 पे रन करूँगा इसको। मैंने यहाँ कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आओगे, देखोगे नो फाइल्स आर सिलेक्टेड हैंड्स अबाउटिंग, ओके, एग्जिट सब, अगेन रन। लेट्स से वी आर सेलेक्टिंग दीज मच ऑफ फाइल्स, ऑल द फाइल्स। यहाँ पे आ गए। एक मेरी जो है पीछे वर्कबुक जो ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, मेरे पास ये 1 आ गया और मेरे पास ये टोटल 5 फाइल जो मैंने सेलेक्ट की हैं, तो ये भी एक्चुअली ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद इसके जो होगा रेंज, इसमें अगर आप कॉपी कर लिया, अगर आप चेक करो कॉपी हो चुका है रेंज। न्यू फाइल हमने एक्टिवेट कर ली, पीछे हमने जो इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है,
एक सेकंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा है। ये आप इसको पेस्ट कर रहे हो बुक टू में, अगर आप LR चेक करोगे, LR2 है हमारा, वर्कशीट 1 LR2। अब तो यहाँ कोई डेटा है प्रीवियस पहले से ही, तभी जो है यहाँ पेस्ट कर रहा है। मैं इसको दूसरा एक बार दूसरी फाइल ओपन करते हूँ। ये हमारी एक्टिव फाइल हो गई है। पेस्ट कर दिया होगा इस नीचे। यस, there is some problem, let me check it. Don't save. वर्कबुक डॉट ऐड कर लिया हमने, ठीक है। सेलेक्ट फाइल्स, वर्कबुक हम यहाँ पे जो ओपन करेंगे फर्स्ट फाइल वाली, अब इसके हर शीट में जाएगा ये फॉर SST इन एक्टिव फाइल डॉट वर्कशीट्स, न्यू फाइल में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है। शीट डॉट रेंज A1 डॉट कॉपी, न्यू फाइल डॉट एक्टिवेट, वाई इज पेस्टिंग देयर। रेंज एंड LR, आई थिंक यहाँ पे डेटा है हमारे। अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ पे डिबग, लेट मी डिबग दिस। तो देखोगे इसको डॉट एड्रेस A12, ओके। इसको रन करता हूँ एक बार। Desktop, let me check. Compile CSV data. So where is the issue? Let me check it. ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको एंटर ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने बोला इसको सेलेक्ट फाइल टू यू फाइंड अकाउंट्स, एक्टिव फाइल एज वर्कबुक, LR एज लॉन्ग एंड SST at sheet, SST at worksheet, active file is equal to workbook.append, select files counter, ठीक है। for each SST in active sheet, for each sheet in active file dot worksheets, LR is equal to new file dot worksheets sheet 1 dot range A and rows dot count dot end xlf dot row plus 1, ठीक है। SST dot range A1 dot
कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, इसको न्यू फाइल एक्टिवेट कर रहे हो, न्यू फाइल डॉट वर्कशीट्स शीट 1 डॉट रेंज ए, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमको इसको A1 नहीं देना है, A देना है, A1 एंड 9, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अगर आप चेक करोगे इसमें ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद कॉपी पेस्ट, ओके, नेक्स्ट फाइल, वी आर एट नेक्स्ट फाइल, दिस विल बी आवर एक्टिव फाइल, कॉपी पेस्ट। ठीक है, नाउ वी आर गुड टू गो। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट ए लोकेशन टू सेव द कंपाइल फाइल, कंपाइल कर लिया मैंने, मान लीजिए मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, तो बेसिकली क्या बोलेगा मेरे को, ये एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद ये मेरे से बोलेगा, यहाँ पे मुझे एक एग्जिट सब भी लिखना होगा इधर, यू हैव नॉट सेलेक्टेड अ पाथ टू सेव द फाइल। ओके, जो हमारी न्यू वाली फाइल है, ये बेसिकली ये वाली न्यू फाइल है, क्या करेगा, इसको क्लोज़ कर देगा अभी, एग्जिट सब। ठीक है, मैं एक बार इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ से ओपन किया, ओपन करने के बाद आप देख रहे हो बैकग्राउंड में इसमें क्लोज़ हो रही है, बंद हो रही है। ओके, डेस्कटॉप पे गया, ओके किया, ऑल डेटा हैज़ बीन मर्ज्ड। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे एज ए CSV सेव हुई है, ये फाइल जो आपका सेव हो चुका है। आपको इसको कॉल कराने के लिए आप बेसिकली क्या करो, यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखा है CSV, तो यहाँ पे आप क्या करो तो कॉल करा सकते हो। मॉड्यूल 2 में है आपका डॉट, आपके पास ये है कंपाइल CSV डेटा। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे यू आर अबाउट टू कंपाइल, प्लीज सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा बैकग्राउंड में बेसिकली कंपाइलिंग कर रहा है ये आपका डेटा, और आपको पाथ जो है सेलेक्ट करना होगा। डेस्कटॉप पे सेलेक्ट किया मैंने, ओके किया, ओके प्रेस करने के बाद ऑल डेटा हैज़ बीन मर्ज्ड, अनलोड हो गया है वो। अगर आप चेक करोगे, आप टाइम 8:48 जस्ट अभी ये हुआ है ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको कंपाइल कर सकते हो CSV को। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, इसमें नेक्स्ट पार्ट हम जो होगा इसमें कंपाइल करेंगे, जो सेकंड एक्सटेंशन है वो कंपाइल करेंगे। कोशिश करूंगा मैं जल्द से जाने के इसको पार्ट। ठीक है, टिल देन यू प्रैक्टिस कीजिए आप इसको। आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।